अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, इसमें रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, जिन्हें पुरुषोत्तम भी कहते हैं, इनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यहाँ अधिक मास के रविवार की पौराणिक कथा दी गई है। अधिक मास रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण देव बहुत सीधे साधे और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी बेहद कंजूस, क्रोधी और अधार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह ना तो कभी दान पुण्य करती थी और ना ही भगवान का नाम लेती थी। एक बार जब पवित्र अधिक मास आया तो नगर के सभी लोग व्रत, नियम, स्नान और दान करने लगे। ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी से कहा कि देवी, यह भगवान पुरुषोत्तम का पवित्र महीना है। हमें भी इस महीने में रविवार का व्रत रखना चाहिए, सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणी ने हमेशा की तरह गुस्सा किया और मना कर दिया, लेकिन ब्राह्मण देव ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अधिक मास के पहले रविवार को व्रत रखा। सुबह उठकर उन्होंने नदी में स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की। अब देखिए ब्राह्मणी की चालाकी और भगवान की लीला। ब्राह्मण ने शाम को पूजा के बाद खाने के लिए अपनी पत्नी से कुछ मीठा भोजन जैसे चूरमा या हलवा बनाने को कहा। ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि अगर मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी तो यह खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी दान कर देंगे। उसने जानबूझकर बिना नमक शक्कर का रूखा सूखा और जला हुआ भोजन बना दिया। ब्राह्मण देव ने इसे भी भगवान का प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने भोजन का एक हिस्सा कोए और गाय के लिए निकाला और बाकी खुद खाकर व्रत पूर्ण किया। अगले रविवार को भी ब्राह्मण ने व्रत रखा। इस बार ब्राह्मणी ने और ज़्यादा खराब और कड़वा भोजन बनाया, लेकिन ब्राह्मण देव की श्रद्धा कम नहीं हुई। उन्होंने शांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए वह भोजन भी ग्रहण किया। ब्राह्मण की इस अटूट श्रद्धा और संतोष को देखकर भगवान पुरुषोत्तम और सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले रविवार को जब ब्राह्मण नदी पर स्नान करने गए तो पीछे से भगवान ने एक दिव्य लीला रची। एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में भगवान उनके घर पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। जैसे ही ब्राह्मणी उन्हें डांटने के लिए बाहर आई, उसने देखा उसके घर का दरिद्र रूप बदल चुका था। घर में सोने चांदी के बर्तन और अन्न के भंडार भर गए थे। भगवान के तेज को देखकर ब्राह्मणी का हृदय बदल गया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसका क्रोध शांत हो गया। जब ब्राह्मण देव घर लौटे तो अपनी कुटिया को एक भव्य महल में बदला हुआ पाया। उनकी पत्नी हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से खड़ी थी। उसने अपने पति के पैर को छुए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने मिलकर अधिक मास के बाकी सभी रविवारों का व्रत पूरे विधि विधान से रखा, दान पुण्य किया और कथा सुनी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। वे जीवन भर सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त हुए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अधिक मास के रविवार को यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक का नाश होता है। उसे सूर्य देव की कृपा से समाज में मान सम्मान और तेज प्राप्त होता है और वह भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। अब देखते हैं पूजा की विधि। रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस विष्णु पूजा, इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें।
कथा और आरती। इस व्रत कथा को पढ़े या सुने। अंत में सूर्य देव और भगवान विष्णु की आरती करें। दान। इस अधिक मास में रविवार के दिन गेहूँ, तांबा, लाल कपड़ा या गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जय श्री विष्णु हरि।